ਓਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ MCQ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਿਸਕਸ द fill up। ओके, तो द फर्स्ट डैश कॉज द रिकम्बिनेशन ऑफ द जीन्स, दैट इज़ ए, जब हमें पता है दैट द राइट आंसर इज़ ए क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो हमने +1 में मेयोसिस की हुई है और मेयोसिस की एक स्टेज है दैट इज़ ए पैकीटिनी। तो पैकीटिनी स्टेज में हमारे पास क्या होएगी, क्रोमोसोम की क्रॉसिंग ओवर आएगी और उसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होती है, रिकम्बिनेशन होती है। तो राइट आंसर ऑफ दिस फिल अप इज ए क्रॉसिंग ओवर। इन सिकल सेल अनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय, तो ये आंसर हमारा लर्न करने वाला है जिसमें क्या है, सिकल सेल अनीमिया में ग्लूटामिक एसिड को कौन रिप्लेस करता है, इट इज़ रिप्लेस्ड बाय द विलीन। ठीक है, तो 6 नंबर पोजीशन होती है हमारे पास जिसमें ग्लूटामिक एसिड जो है दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय द विलीन। हीमोफीलिया इज़ ए डैश डिसऑर्डर। तो हीमोफीलिया एक हमारे पास ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि जो हमारे पास द क्वालिटी ऑफ द जो RBC है वो अफेक्टेड हो जाती है। ठीक है, और जिसमें व्हाट इज दिस टाइप ऑफ दिस इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, दिस इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ओके, तो आगे हमारे पास द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज हाँ जी। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एंड डैश आर द एंटी कैंसरस प्लांट, मतलब एंटी कैंसर प्लांट अल्कलॉइड्स। तो राइट आंसर है वीना ब्लास्टाइन एंड विनक्रिस्टाइन। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। आगे है हमारे पास SCID इज़ ए प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंसी। तो इज़ इट ट्रू और फॉल्स? SCID का मीनिंग होता है दैट इज स्फीयर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, स्फीयर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो ये जो डेफिशिएंसी है ये क्या होती है, जेनेटिक होती है और जब किसी का बर्थ होता है तब ही उसके बर्थ के साथ ये डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है। मतलब ये एक तरह की क्या है कि लिम्फोसाइट की प्रॉब्लम है जिसमें T लिम्फोसाइट के रिलेटेड ये प्रॉब्लम है और ये जन्म से ही होती है। और जो जन्म से होए उसको क्या बोलते हैं जी, प्राइमरी, और आफ्टर द बर्थ जो डेवलप हुए उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। तो हाँ, ये जन्म से होती है इसलिए ये इसका आंसर क्या है, इट इज़ ए ट्रू। हिस्टामाइन इज सिक्रीटेड बाय द मास्ट सेल, दैट इज ट्रू। द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड बाय ऑटोट्रॉफ, नहीं, तो इसका क्या है, फॉल्स, क्योंकि फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड हुए थे वो ऑटोट्रॉफ नहीं थे, वो थे हमारे पास कीमोहेटेरोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म होते हैं विच ईट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, कॉपर टी इज यूज एज ए बर्थ कंट्रोल डिवाइस बाय वुमेन, दैट इज ए राइट आंसर। कॉपर टी हमारे पास एक टी शेप स्ट्रक्चर होता है दैट इज इंसर्टेड इनटू द फीमेल जेनिटल पार्ट एंड विच कैन न्यूट्रलाइज द स्पर्म। तो ये हमारे पास क्या है, बर्थ कंट्रोल डिवाइस है। आगे है व्हाट इज़ द क्लिस्टोगैमी। तो आगे जितना भी हमारे पास बी सेक्शन है, बी में हमारे पास ये सारे क्वेश्चंस हैं और 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, तो इसको 1 बाय 1 हम डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे आया है कि क्लिस्टोगैमी क्या होती है। क्लिस्टोगैमी, जब हम एक टॉपिक है हमारा पोलिनेशन, तो पोलिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो पोलिनेशन में हमारे पास एक होती है जी ऑटोगैमी। और ऑटोगैमी में क्या है हमारे पास, जैसे प्लांट है ऑक्जेलिस है, कैमोलाइना है, ये प्लांट पे क्या है, इन प्लांट्स पे क्या है, 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर अपीयर होते हैं।
और वो 2 टाइप ऑफ द फ्लावर कौन से होते हैं? एक तो होते हैं चेस्मोगैमस और दूसरे कौन से होते हैं जी? क्लिस्टोगैमस। तो क्लिस्टोगैमस वो फ्लावर हैं डू नॉट ओपन एट ऑल, ओपन एट ऑल जो ओपन ही नहीं होते। फॉर एग्जांपल पी का फ्लावर है, जो ऐसे फ्लावर जो पोलिनेशन के ड्यूरिंग उनकी सेल्फ ही पोलिनेशन होती है, वो पोलिनेशन के ड्यूरिंग ओपन ही नहीं होएंगे, एक्सपोज्ड एंथर होएंगे नहीं, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं जी? क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोलते हैं और प्रोसेस इज नोन एज ए क्लिस्टोगैमी। ठीक है, ओपन नहीं होंगे और इंश्योर द सेल्फ पोलिनेशन, तो जिसमें 100% गारंटी होएगी कि जो पोलिनेशन है वो कौन सी होएगी? सेल्फ पोलिनेशन होएगी। ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द विंड पोलिनेशन। हमें पता है कि जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर होएगा वो उसमें क्या करेक्टर हैं? सबसे पहले वो कलरलेस होएगा, न्यूमरस पोलन ग्रेन्स होंगे, पोलन ग्रेन होंगे, और जो पोलन ग्रेन है वो क्या होंगे? बिल्कुल लाइट होंगे, न्यूमरस पोलन ग्रेन एंड लाइट इन द वेट। ठीक है, न्यूमरस पोलन ग्रेन एंड लाइट इन द वेट। और इसके बाद हमारे पास जो है स्टिग्मा होंगे, स्टिग्मा जो है लॉन्ग होंगे, लॉन्ग एंड स्टिग्मा लॉन्ग होएंगे, सॉरी स्टिग्मा नहीं, स्टाइल जो है हमारे पास वो क्या होएंगे? स्टाइल जो है लॉन्ग स्टाइल होएगी एंड क्या है? वेव्स इन एयर, हवा में झूलते रहेंगे ताकि जो उड़ते हुए पोलन ग्रेन उनको ट्रैप किया जा सके। ठीक है, कलरलेस है, न्यूमरस पोलन ग्रेन है, स्टाइल जो लॉन्ग है और वेव्स इन द एयर है, हवा में झूलते रहते हैं। ठीक है, और इन्फ्लोरेसेंस की फॉर्म में, इन्फ्लोरेसेंस की फॉर्म में हमारे पास क्या है? वो प्रेजेंट होंगे। ओके, चलो द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन का और वाली जो ऑप्शन है वो हमारे पास है व्हाट इज़ ए टेप्टम एंड व्हाट इज़ इट्स फंक्शन। जब हम एंथर का स्ट्रक्चर करते हैं, एंथर बाइलोब्ड होता है, एंथर जो है हमारे पास बाइलोब्ड होता है। जब इसके स्ट्रक्चर का टीएस कट करते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो डाली है उस लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि इसमें कितने थीका होते हैं जी? 4 थीका होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं जी? माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। अब इन लेयर्स का जब एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले बाहर से एनालिसिस करते हैं। एक लेयर, इसके अराउंड ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, तो फर्स्ट वन लेयर, सेकंड वन लेयर, थर्ड वन लेयर, और जो फोर्थ वन लेयर होती है उसको क्या भी कॉल है? हमें टेपेटम बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं जी? टेप्टम। टेप्टम का मेन फंक्शन क्या है? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन। डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को क्या प्रोवाइड करना? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास है ड्रॉ ए वेल लेवल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द ओवम। तो ये आपकी बुक में बड़ा अच्छा बना हुआ है, यहीं से ही आप इसको करोगे। ठीक है, हाँ जी, तो ये हमारे पास आपकी बुक में ओवम का स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहीं से ही करोगे। ओवम की हमारे पास 3 लेयर्स हैं। सबसे बाहरी लेयर जो है दैट इज़ ए कॉर्ना रेडिएटा, सेकेंड वन लेयर इज़ द जोना पेलेसोडा। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी? बीच में ये खाली जगह आ जाएगी। ठीक है, इन खाली जगह को दैट इज़ प्री विटेलाइन स्पेस हो गया। इसके बाद जो दिस इज ये आ जाएगी ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका न्यूक्लियस आ जाएगा और ऐसा सेम टू सेम स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, आगे है हमारे पास जो 5th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफ एनी 2 सर्जिकल बर्थ कंट्रोल मेथड इन द ह्यूमन। तो बर्थ कंट्रोल मेथड में हमने बड़े सारे मेथड पढ़े हुए हैं, इसमें से एनी 2 अगर हम यूज़ करें तो एनी 2 में हम एक तो बोल देंगे जी बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में हमारे पास आते हैं जैसे कॉन्डम्स का यूज़। कॉन्डम्स हमारे पास 2 टाइप के होते हैं जी, एक मेल या दूसरे फीमेल। इसके अलावा बैरियर मेथड में जैसे भी हमारे पास सर्वाइकल कैप्स हैं,
उनको भी यूज़ किया जा सकता है। हाँ जी, उनको भी यूज़ किया जा सकता है। या स्पर्मिसाइडल क्रीम्स हैं, उनको भी यूज़ किया जा सकता है। दूसरा, अगर बर्थ कंट्रोल मेथड की बात करें तो हमारे पास सर्जरिकल मेथड भी होते हैं, और सर्जरिकल मेथड में हम लिख सकते हैं टोबैकोटोमी एंड वैसेक्टोमी। टोबैकोटोमी और वैसेक्टोमी, वॉस डिफरेंशिया को कट कर देना। टोबैकोटोमी जो हमारे पास फ्लोपियन ट्यूब्स हैं उनको कट कर देना, दैट मेथड इज नोन एज ए टोबैकोटोमी। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक्सपैंड द टर्म जिफ्ट एंड IVF। जिफ्ट मीन्स zygote इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर, और IVF स्टैंड्स फॉर द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, आगे है 7 नंबर क्वेश्चन, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। ओके, तो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले जो टेस्ट क्रॉस है वो कब परफॉर्म किया जाता है? टेस्ट क्रॉस तब परफॉर्म किया जाता है कि हमारे पास अगर हमारे पास 2 प्लांट्स हैं, उनमें से मतलब हमारे पास जैसे अगर हम टेस्ट क्रॉस कब परफॉर्म किया जाता है? टू नोन अबाउट, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप हमें जानना हो। देखो, जैसे वो मेंडल के क्रॉस में हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था, उसमें क्या था कि 3 प्लांट जो थे वो टॉल आए थे, 1 प्लांट ड्वार्फ आया था। अब उसमें से जो हेटेरोजाइगस है, जैसे कैपिटल T, ये अगर इसको हम देखें, बाहर से देखें, तो ये प्लांट क्या आएगा? टॉल आएगा। लेकिन इसका जीनोटाइप हमें कैसे पता चलेगा? इसके जीनोटाइप को जानने के लिए जो क्रॉस परफॉर्म किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ये टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। इसमें टेस्ट क्रॉस में होता क्या है कि एक हमारे पास डोमिनेंट ट्रेट वाला जिसका अननोन है, जिसका जो जीनोटाइप है वो अननोन है, उसको लिया जाता है, उसको क्रॉस करवाया जाता है किसके साथ? रिसेसिव के साथ। जो रिसेसिव जीनोटाइप है, प्योर रिसेसिव जीनोटाइप है, उसके साथ क्रॉस करवाया जाता है, और जिससे हमें क्या पता चल जाता है? ये डोमिनेंट ट्रेट, ये हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस है, इसके जीनोटाइप का पता चलता है। बैक क्रॉस में होता क्या है? बैक क्रॉस में जैसे हम एक्चुअली बैक क्रॉस का फ़ायदा क्या है कि अगर प्योर ब्रीड बनानी है, स्पेशल करैक्टर्स को प्रोजनी में हमने ग्रो करना है, तभी क्या होएगा? बैक क्रॉस परफॉर्म किया जाएगा। ओके, तो अभी आगे 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज ए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है? देखो, ये एक टेक्निक है जिसको हम किस केस में यूज़ करते हैं? यूज्ड इनफर्टिलिटी के केस में यूज़ किया जाता है, जब हमारे पास जो हस्बैंड है उसका जो स्पर्म काउंट है वो लो है, ठीक है, उसका स्पर्म काउंट लो है, या फिर क्या है, जो फीमेल मेंबर है उसका जो इंटीरियर पोर्शन है या उसका जो इंटीरियर पार्ट्स हैं उसका pH हाई होने की वजह से लो ही नहीं कर रहा वो स्पर्म्स को, तो या स्पर्म्स जब ट्रैवल करते हैं तो इन बिटवीन सर्वेक्स रीजन में ही म्यूकस ज़्यादा होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, वो पहुंच नहीं पाते। तो तब क्या किया जाता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब कि जो सीमन ऑफ द मेल मेंबर है उसको आर्टिफिशियल विद द हेल्प ऑफ द ट्यूब्स की हेल्प से आर्टिफिशियल इंसर्ट कर दिया जाता है, इंसर्टेड इनटू फीमेल बॉडी पार्ट्स की, फीमेल के बॉडी पार्ट में इंसर्ट कर दिया जाता है। और ये आमतौर पे हम ये जो टेक्निक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ह्यूमंस में तो अभी पॉपुलर हो रही है, लेकिन एनिमल्स में नॉर्मली ये परफॉर्म की ही जाती है। जो हमारे यहाँ पे वेटरनरी डॉक्टर हैं वो इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये इज इट क्लियर? ओके, चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 पे है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 ये ओके नहीं 8th का जो और नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या है कि इनफर्टिलिटी क्या होती है? इनफर्टिलिटी के बारे में जब बात करते हैं
व्हाट इज इनफर्टिलिटी? अनएबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस यंग जनरेशन। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म एबल इनफ नहीं होता नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए, या कपल्स कोई भी, तो उसको उसके लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं? वी कैन यूज़ द टर्म इनफर्टिलिटी। अब इस इनफर्टिलिटी है, अभी कोई ART टेक्निक्स ऐसी दो जिनसे इनफर्टिलिटी को ट्रीट किया जा सके। तो अभी हमने डिस्कस किया है, गिफ्ट के साथ इसको ट्रीट कर सकते हैं, गिफ्ट के साथ इसको ट्रीट किया जा सकता है, ICSI के साथ ट्रीट कर सकते हैं। गिफ्ट का मतलब होता है जाइगोट, मतलब अप टू 8 to 16 ब्लास्टोमियर का जो ब्लास्टुला होगा उसको फीमेल में ट्रांसफर कर दो, दैट इज़ जाइगोट को। गिफ्ट के केस में कि गैमेट्स को, जो मेल गैमेट्स हैं उनको डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दो इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ICSI में क्या होएगा कि हमारे पास एग के अंदर जो मेल गैमेट्स हैं उसको डायरेक्ट इंसर्ट करना, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो इन टेक्निक से इनफर्टिलिटी को ट्रीट किया जा सकता है। बाकी ये है कि इनफर्टिलिटी वेरिएबल है कि किस टाइप की इनफर्टिलिटी, जिस टाइप की इनफर्टिलिटी होगी उसी टाइप का आगे क्या होएगा, ट्रीटमेंट होएगा। ओके, तो कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। our next question is 9th। ठीक है, व्हाट इज़ ऑटोइम्यूनिटी? देखो ऑटोइम्यूनिटी हमारे पास क्या है, बॉडी की एक एबिलिटी है खुद के सेल्स को आइडेंटिफाई करने की। तो एबिलिटी ऑफ बॉडी टू आइडेंटिफाई इट्स ऑन सेल्स। देखो आपने ये सुना होगा कि कभी भी ये नहीं है कि किसी, मान लो अगर किसी की किडनी फेल हो जाए तो कुत्ते की किडनी निकाल के बंदे में डाल दो, ऐसा नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि बॉडी के पास खुद की एबिलिटी है कि वो डिफ्रेंशिएट कर सकती है कि ये मेरे सेल्स हैं, ये किसी और के सेल है। तो दैट उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं जी? ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। अब कभी कभार क्या होता है कि बॉडी, ये जो ऑटो इम्यूनिटी है, बड़े सारे रीजंस की वजह से ये ऑटोइम्यूनिटी क्या होती है बॉडी की, इसी की वजह से क्या होता है कि बॉडी की जो ऑटोइम्यूनिटी है वो लेस हो जाती है, हम बोलते हैं जी लो हो जाती है। बॉडी जो है खुद की और खुद के सेल्स को खुद के सेल्स को फॉरेन के सेल समझ के कि बाहर के सेल समझ के खुद ही मारने लगती है। तो इस केस में ये क्या बन जाती है? ऑटो इम्यूनिटी डिसीज़ बन जाती है। और जो ऑटोइम्यूनिटी जब डिसीज़ बन जाएगी तो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल हमारे पास पूछी गई है, दैट इज़ रेमेटॉइड अर्थराइटिस। तो ये एक डिसीज़ है। इस डिसीज़ में होता क्या है कि जोड़ों के दर्द, जैसे जोड़ों की दर्द की एक कॉमन सी कि हमारी जोड़ों के बीच का जो कार्टिलेज टिश्यू है बॉडी उसको डेड कर देती है, अपने आप डेड करने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो जोड़ हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, उंगलें टेढ़ी हो गई, जितने भी जोड़ हैं, जैसे गोड्डे आजकल मेन प्रॉब्लम है, तो गोड्डों का टेढ़े मेढ़े हो जाना, दैट डिसीज़ इज़ रेमेटॉइड अर्थराइटिस। ओके, तो नेक्स्ट है